हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इजीली। ठीक है, ये है हमारी उदय बैच की क्लासेस। कौन सा बैच भाई? उदय बैच की क्लासेस। इसमें हम क्या करते हैं मैम, जल्दी से बता दो। ये क्लास 11 और 12 के लिए है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जी हम। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सीबीएसई में ना, सीबीएसई में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 में और अदर बोर्ड्स में 12 में होती है, अदर बोर्ड्स में। तो भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल, चाहे वो 11 में 12 में, बहुत जरूरी है ये उदय बैच की क्लासेस। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इजीली ऐप। ठीक है, तो इस तरीका का हमारा ऐप का जो है आइकन है, आप डाउनलोड कर लीजिए और आपको ये सारे वीडियोस वहां पे मिलेंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन है आपके पास हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल कौन सा है मैम? भाई कॉमर्स इजिली। भाई अभी तो ये बात पुरानी हो गई, कॉमर्स इजिली ज्वाइन करना है। ठीक है, कॉमर्स इजिली आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हर ऑल्टरनेटिव डे आपको ये क्लासेस जो है मिलेंगी। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी। भाई यूटिलिटी जो है ना, वो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? लास्ट क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ना है। किसके लिए? वन कमोडिटी केस के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना मैम? वन कमोडिटी केस के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो अगर किसी ने यूटिलिटी नहीं पढ़ा तो एक बार थोड़ा सा ना फास्ट फॉरवर्ड में इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। भाई सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं ये बिल्कुल अज्यूम नहीं करूंगी कि आपको कुछ आता है। ठीक है, मैं बिल्कुल अज्यूम नहीं करूंगी। तो ये है, आप पहली बार ये शब्द सुन रहे हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर कौन है भैया? जो खाते पीते घर के बच्चे होते हैं वो सारे कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, कुछ आप कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, चाहे वो सर्विस हो या कोई कमोडिटी या गुड। ठीक है, एक एप्पल भी खा रहे हो तो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो। तो भाई आप कितने गोलगप्पे खाओगे, कितने गुलाब जामुन खाओगे, कितने एप्पल खाओगे? ठीक है, ये पता चलता है आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से कि कहां आकर आप बोलोगे ओह मेरा पेट भर गया, अब बस मुझे और नहीं चाहिए, आई एम सेटिस्फाइड कंप्लीटली। तो उस जगह को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये तो बोलचाल की भाषा में बता दिया, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा टेक्निकली माइक्रो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में भी सीखते हैं कि भैया कैसे बताएंगे। तो देखो, आपने ये शब्द तो सुना है इक्विलिब्रियम, बचपन में कहीं सुना है। बचपन मतलब 9-10 में सुना है। ठीक है, इसके पहले भी रोज रोज वाली लाइफ में भी हमने ये वर्ड सुना हुआ है इक्विलिब्रियम। और नहीं भी सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज इसका वर्ड का मतलब हम बता देते हैं। भाई इक्वी, थोड़ा सा इसको तोड़ लेते हैं एक बार। इक्वी, इक्वी मतलब होता है इक्वल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम? इक्वल। तो यहाँ पे आप देखो, इक्वल का और थोड़ा बोले अच्छे तरीके से तो हम उसको बोल देते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए एक बैलेंस रख दिया है। ठीक है, एक तराजू। तो तराजू के दोनों साइड बराबर होते हैं तो ये बिल्कुल इक्वल दिखता है ना? तो यही होता है इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हैं। जहां पे कोई टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब होता है चाहत, इच्छा, डिजायर। ठीक है, नो डिजायर टू मूव। कहीं भी आप मूव नहीं करना चाह सकते, आप बिल्कुल स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, कहाँ ऐसा, ये आपने साइंस वाइंस में ना, फिजिक्स फिजिक्स में एक पेंडुलम ऐसा पढ़ा होगा कि पेंडुलम इधर डोलता है उधर डोलता है ना, इधर डोलता है उधर डोलता है, फिर अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाता है। तो वैसे ही कंज्यूमर भी कभी सोचता है ये ले लूं वो ले लूं, इतना ले लूं, अच्छा ये छोड़ दूं, फिर वो आ जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट पे कि भैया ये चाहिए, इतना चाहिए, ये मेरी इनकम है तो इसमें मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। तो उस सिचुएशन को हम बोल देते हैं कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो भाई दोनों पलड़े में क्या रखूं मैं? तो एक में होगा उसका सेटिस्फैक्शन। क्या होगा? सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन का अच्छा नाम हमने क्या सीख रखा है बच्चे? लास्ट क्लास ही सीखा है, यूटिलिटी। एक पलड़े में यूटिलिटी, दूसरे में भैया वो सेटिस्फैक्शन पाने के लिए क्या देता है? प्राइस देता है। तो प्राइस इक्वल्स टू यूटिलिटी, जितने पैसे दे रहे हो उतना सेटिस्फैक्शन ले रहे हो। तो प्राइस और सेटिस्फैक्शन का पलड़ा जहां बराबर हो गया,
वहां मिल गई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तो हमने भाई इक्विलिब्रियम का मतलब समझा। अब आगे चले, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? तो भैया एक सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझते हैं कि भैया ये सारी बातें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होनी होगी जरूरी। कौन कौन सी बातें हैं, थोड़ी आधी अधूरी लिखी है, जिनको मैडम आपके लिए पूरा कर देंगे, लेकिन बताएंगे तो आप ही कमेंट में लिख लिख कर। तो भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ मिलेगा हमको कंज्यूमर का स्टेट ऑफ रेस्ट? क्या ढूंढ रहे हैं हम उसके लिए? हम ढूंढ रहे हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। कहां वो आके बोलेगा अब बस आई एम सेटिस्फाइड। तो भाई देखो, स्टेट ऑफ क्या है? अभी अभी बताया, स्टेट ऑफ रेस्ट है। क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कितनी कमोडिटी के लिए देख रहे हैं? हम वन कमोडिटी के लिए देख रहे हैं, तो देयर विल बी ओनली वन कमोडिटी। ठीक है, वन कमोडिटी केस देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या, कितना मिनिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए? क्या मिनिमम चाहिए? नहीं ना, कितना सेटिस्फैक्शन चाहिए हमको? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो ये बिल्कुल जरूरी बात हो गई कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ है? जहां पे सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और प्राइस क्या होंगे? कमोडिटी के प्राइस जो होंगे वो फिक्स होंगे। ठीक है, कमोडिटी का प्राइस जो होगा वो फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो भी आप यहाँ एक कमोडिटी ले रहे हो ना, जो भी, ये वन कमोडिटी एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, गोलगप्पे भी हो सकते हैं, तो उनका प्राइस जो है वो फिक्स होगा। जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी होगी कांस्टेंट। क्या होगी? सेम। कांस्टेंट होगी, सेम होगी। ऐसा ना हो कि हम जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बढ़ते घटते इनकम पे देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इनकम जो होगी वो होगी सेम। और जो कंज्यूमर है ना बच्चे, जैसे मैं आप सबको वेलकम करते हुए क्या बोलती हूँ? मैं आपको बोलती हूँ रैशनल कंज्यूमर। भैया सोचा समझा, जिसको सोचना समझना आता है, दिमाग सही चलता है आपकी तरह, तो वो होता है रैशनल कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया भैया? ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। किसका? रैशनल कंज्यूमर। क्या है ये? स्टेट ऑफ रेस्ट। किसका स्टेट ऑफ रेस्ट? रैशनल कंज्यूमर का। उसको क्या मिलेगा? एक कमोडिटी से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक कमोडिटी से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब प्राइसेस होंगे कांस्टेंट, इनकम होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पांच बातें आपको रखनी है याद, तो आपको हमेशा पता होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। आ गई बात समझ? जी बिल्कुल। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है बच्चा? स्टेट ऑफ रेस्ट है। किसका? रैशनल कंज्यूमर का। उसको क्या मिलेगा यहाँ पे? एक कमोडिटी यूज करके, कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कब? जब उसकी इनकम होगी सेम या फिर कांस्टेंट, और प्राइस भी उस कमोडिटी का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना नामकरण कर लेते हैं। इस कमोडिटी को मैं क्या बोल रही हूँ? इस कमोडिटी को मैं बोल रही हूँ एक्स। तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसका प्राइस हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए आगे। तो नामकरण कर दिया हमने कमोडिटी, एक अजम्पशन ले ली, कोई एक एक्स कमोडिटी। भाई किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है, क्या पता मैंने यहाँ एक कमोडिटी ले ली और दूसरे बच्चों को पसंद नहीं आई, बोलेगा हम नहीं देखेंगे मैम को, मैम मेरी फेवरेट कमोडिटी नहीं ली, इसीलिए एक्स। भाई जिसकी जो फेवरेट है वहां एक्स की जगह बिठा दे। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखो, साइंस में जैसे हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एक तरह की साइंस है। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के पहले हम कुछ अजम्पशंस भी ले लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी कोई लॉ, कोई अजम्पशन, तो हम अब ये जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए कुछ इसके अजम्पशंस भी होंगे। तो अजम्पशंस क्या क्या है भाई? जो कंज्यूमर है वो क्या होना चाहिए? बार बार मैं बता रही हूँ, रैशनल होना चाहिए, आपकी और मेरी तरह। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हम किस में करेंगे? ऑर्डिनल होगा या कार्डिनल होगा? ऑर्डिनल मतलब प्रेफरेंस देना, कार्डिनल मतलब नंबर्स में होना। तो भैया जब मेजरमेंट की बात है तो यूटिलिटी तो कार्डिनल ही होनी चाहिए, है ना जी? कार्डिनल होनी चाहिए। यूटिलिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, किस चीज में मेजर करते हैं भैया? टर्म्स ऑफ। देखो, यूटिलिटी की जो यूनिट है वो तो यूटिल्स है, लेकिन यूटिलिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हम क्या पे कर रहे हैं यहाँ पे? पैसा पे कर रहे हैं ना, कमोडिटी का प्राइस पे कर रहे हैं। तो यूटिलिटी हम किस सेंस में देखेंगे? हम मॉनेटरी सेंस में देखेंगे। तो यूटिलिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स क्या? कांस्टेंट। ठीक है, हर एक पैसा जो आप खर्च करोगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी?
कांस्टेंट होगी। और कौन सा लॉ यहाँ पे फॉलो करेगा भाई, लास्ट क्लास पढ़ा ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी काम करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिश थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया मैम, ठीक कर दो जी, बिल्कुल कर लो, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे होल्ड करेगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे तो ये लॉ भी काम करेगा, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल आल्सो बी सेम, ठीक है, प्राइस जो है वो सेम रहेगी। तो ये सारे अजम्पशंस लेके हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे आपके लिए। चलिए जी, तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन कब मिलेगा आपको सेटिस्फैक्शन? अगर ये कंडीशन मैं आपको ना भी बताऊं और सिर्फ ऐसे ही पूछ लूं बच्चा बताओ इक्विलिब्रियम पे कब होगे, तो यही बोलोगे ना भैया जितने पॉकेट में पैसे हैं मेरे, मैंने जितने खर्च किए उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। जो भी पैसा आपने खर्च किया है अगर उससे आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल रहा है तो आप इक्विलिब्रियम पे। वही कंडीशन है भैया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि आप पैसा खर्च करके यूटिलिटी ले रहे हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल्स टू क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस के बराबर हो गया है। अंडरस्टूड की हुई बात, बिल्कुल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी ले लो, एक्स वाई जेड, एप्पल ऑरेंज मैंगो, ठीक है, कुछ भी ले लो, इन टर्म्स ऑफ मनी उसके प्राइस के अगर बराबर हो जाए, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, जितना पैसा आप दे रहे हो उसके प्राइस के बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है, एमयू ऑफ एक्स क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो भी उससे यूटिलिटी मिली, डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी, ठीक है। तो भैया मनी के टर्म्स में जो भी यूटिलिटी है इक्वल्स टू जो भी हमने मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी से मिली डिवाइडेड बाय 1 रुपया का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रूपी, ठीक है। अब देखो ये तो फॉर्मूला वाली बात हो गई, बोल सकते हो मैडम अभी तो पल्ले नहीं पड़ा, मैं भी मान लूंगी कि भाई अभी पल्ले नहीं पड़ा, तो चलो एक कर लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल, तो उससे तो पक्का समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि मार्जिनल यूटिलिटी, एक एप्पल मैंने ले लिया, ये मान लो एक्स है हमारा, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल है 40 यूटिल्स, मतलब अगर एक एप्पल खाने पर, एक एप्पल कंज्यूम करने पे आपको कितना मिल रहा है, 40 यूटिल्स मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, 40 यूटिल्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी क्या है, बोला है 5 है, मार्जिनल यानी हर 1 रुपए खर्च करने पे 5 यूटिल्स मिल रहे हैं। क्या बोला मैंने, 1 रुपया खर्च करने पर 5 यूटिल्स यानी 5 सेटिस्फैक्शन, जैसे 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो कितने रुपए खर्च करने पे 40 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 40 यूटिल्स मिलेंगे, 40 यूटिलिटी मिलेगी। 40 यूटिलिटी कब मिलेगी, कितने, एक 1 रुपए खर्च कर रहे हो तो 5 मिल रहा है, तो 2 रुपए खर्च करोगे तो 10 यूटिल्स मिलेंगे, 3 रुपए खर्च करोगे तो 15 यूटिलिटी मिलेगी, 4 रुपए खर्च करोगे तो कितना होगा भाई, 20 यूटिलिटी। तो भाई थोड़ा सा अगर हम अपना दिमाग मैथमेटिक्स में लगाएं तो हमको पता चल जाएगा कैसे आएगा भाई, सिंपल कैलकुलेशन मैडम। इस पे क्या कर सकते हैं हम भाई, इसको करना क्या है, 40 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, यही तो है ना भाई, एक से 1 रुपए खर्च करके 5 यूटिल मिल रही है, तो 40 से कितने मिलेंगे, तो भैया 8 रुपए खर्च करेंगे, कितने, 8 रुपए खर्च करेंगे तो 40 यूटिल्स मिलेगी। तो प्राइस ऑफ एप्पल क्या हो जाएगा, कितना होना चाहिए आपको इक्विलिब्रियम पे पहुंचाने के लिए भाई, रुपीस कितना, एक एप्पल आप कितने रुपए में खरीदोगे, आप 8 रुपीज में खरीदोगे, तो प्राइस ऑफ एप्पल क्या हो गया, 8 रुपीज हो गया। मैंने आपको प्राइस नहीं बताया था, मैंने तो ये बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी 40 यूटिल्स मिल रहे हैं एक एप्पल को खरीद के, और 1 रुपए खर्च करने पे 5 मिलता है, तो कितने रुपए का आया होगा ये एप्पल, ये आया 8 रुपए का, ठीक है। तो प्राइस पता चल गई। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्राइस ऑफ एप्पल है, ठीक है, जो प्राइस ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे तो प्राइस ऑफ एप्पल था ना 8 रुपए, प्राइस ऑफ एप्पल जो हमने निकाला, कितना निकाला,
₹8 जो हमने निकाला वो किससे बराबर है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल। कितना मिला था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल से? 40 यूटिल्स मिले थे। कितने मिले थे? 40 यूटिल्स मिले थे। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी, रुपी का मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? 5। तो 40/5 जब किया तो क्या मिला? 8। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी, अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू एम ऑफ एक्स बाई एम ऑफ आर। ये हमारा क्या था? ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन था जो अभी अभी पढ़े थे। और प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम ऑफ एक्स बाई एम ऑफ आर क्या निकला? ये अभी हमने सीखा कि भैया प्राइस बराबर क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रूपी। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये एक अजम्पशन ले लूं कि मार्जिनल यूटिलिटी, देखो यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा है ना, एम यू ऑफ एम और प्राइस ऑफ एक्स, एक ही चीज से हमने उसको क्या किया है? इक्वेट किया है ना। अगर यहाँ देखो एम यू ऑफ एक्स बाई एम यू ऑफ आर लिखा है और यहाँ पे भी एम यू ऑफ एक्स बाई एम यू ऑफ आर लिखा है। तो अगर मैं बोल दूं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो रुपी है वो 1 है, अजम्पशन ले लिया फिक्स्ड 1, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ना कि भैया प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो सारी किताबों में आपको यही मिलता है एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ठीक है। तो ये आया कैसे? ये ऐसे आया कि भैया पहले हमने उसकी प्राइस निकाली, देखा कि वो बराबर होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। तो इसको सिंपल बनाने के लिए, इस कंडीशन को और सिंपल बनाने के लिए हमने क्या बोल दिया? भैया अजम्पशन ले लो कि हर रुपए खर्च करने पे, 1 रुपया खर्च करने पे 1 यूटिल मिलते हैं। ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें। चलो एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल, यहां बोल दिया कि प्राइस ऑफ एक्स क्या है? 3 रुपीज है। प्राइस कितना है? हर यूनिट के 3 रुपए पे करने पड़ेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी 2 रुपए की बता दी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी जो है वो 2 रुपए की बता दी। अजम्पशन हमने 1 लिया, वो अभी हमने रिलैक्स कर दिया। ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं? एम ऑफ आर जो है 2 रुपए, मतलब हर रुपए खर्च करने पे 2 यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है। यस या नो? भाई ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट हमने एक्स की कंज्यूम करी तो हमको 10 यूटिल्स मिले। कितने यूटिल्स मिले? हमको 10 यूटिल्स मिले। तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना मिला? कितने रुपए खर्च किए होंगे आपने? भाई फर्स्ट यूनिट लिया, 3 रुपए खर्च किए, प्राइस कितना दिया? 3। ठीक है। और आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है? मनी की यूटिलिटी क्या है कि भैया 3 रुपए प्राइस पे करके मनी की यूटिलिटी है 5। तो मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस दे रहे हो 3, लेकिन खुशी मिल रही है 5 रुपए जितनी। खुशी कितनी मिल रही है? क्या हो 5 रुपए खर्च किए, तो भाई खुशी ज्यादा और पैसे कम, है ना। खुशी ज्यादा, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? हम खुश हैं, हम ये कमोडिटी बाय कर लें, बिल्कुल कर लें। तो यहाँ पे तो हमारा सरप्लस है। हमारा यहाँ पे क्या है? सरप्लस है। किससे? 2 रुपए से सरप्लस है। फिर एक और कमोडिटी ली हमने भैया, सेकेंड यूनिट भी ले लिया एक्स का। ठीक है जी। हम ना, हमारे को यूटिलिटी कितनी मिली? 8 यूटिल्स मिले। कितने मिले? 8 यूटिल्स। और हमने पे कितना किया? 3 रुपीज पे किया है उसके लिए। और 8/2 कितना होता है? ठीक है। 8/2 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी। ठीक है। 1 रुपी का कितना? 2 है, तो ये हो गया 4। यानी ऐसा लग रहा है कि 3 रुपए दे के हमने 4 रुपए का सामान खरीद लिया। 3 रुपए दे के हमने क्या किया? 4 रुपए का सामान खरीद लिया। तो इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है? सरप्लस हो रहा है। तो हम सेकेंड यूनिट भी खरीद लेंगे। अब थर्ड यूनिट पे चलते हैं। यूटिलिटी कितनी मिली? 6 यूटिल्स मिले। कितने मिले? 6 यूटिल्स। और यहाँ पे हमने प्राइस कितना? 3 रुपीज पे किया है। 6/2 3। तो भैया जितना प्राइस पे किया है उतना ही उसका हमें लग रहा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और हमको सेटिस्फैक्शन मिला है 6 यूटिल्स का। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा एम यू ऑफ एम जो है वो हमारे बराबर हो रहा है प्राइस ऑफ एक्स के। ठीक है। और प्राइस ऑफ एक्स क्या है? एम यू ऑफ एक्स बाई एम यू ऑफ आर। तो यहां हमारी इक्विलिब्रियम की को जो कंडीशन है भाई थर्ड यूनिट पे, ठीक है, थर्ड यूनिट ऑफ एक्स, थर्ड यूनिट ऑफ एक्स पे क्या है? हम सेटिस्फाई हैं। तो ये क्या है? ये है हमारा कंज्यूमर
इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो जरा, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, अब भाई 3 रुपए खर्च करके 2 रुपए का सेटिस्फैक्शन कोई ना ले रहा। ठीक है, सेटिस्फैक्शन भाई, पैसे ज्यादा खर्च किए सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, फिर पैसे ज्यादा खर्च किए सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, फिर पैसे ज्यादा खर्च किए और सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है। ठीक है, कम मिल रहा है। सो ये सारी कमोडिटीज तो फोर्थ यूनिट कंज्यूमर को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए। फिफ्थ यूनिट भी नहीं, और सिक्स्थ यूनिट भी कंज्यूमर को नहीं खरीदना है। आगे चलें? जी हाँ, चलिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ भाई? कहाँ हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? 3 यूनिट्स ऑफ एक्स पे हमको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिल रहा है। चलो, अब हम एक नए अंदाज से भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमने क्या देखा कि हमारा ये वाला कंडीशन, कौन सा वाला कंडीशन मैम? भाई ये जो हमने कंडीशन सबसे पहले बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी इक्वल्स टू एम ऑफ एक्स बाई एम ऑफ रुपी। ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, 3 = 3 आ गया ना, कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी 3, और उसका एम ऑफ एक्स कितना है और एम ऑफ रुपी वो भी 6/2, वो भी 3 है ना। तो यहाँ पे हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल गया। अब देखिए एक और तरीके से, जहां हमने बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी को हम कांस्टेंट ले लें, क्या ले लें? एम यू ऑफ आर जो 1 हो जाएगा, तब हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स होगा। ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, राइट? तो जब फर्स्ट यूनिट लिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन प्राइस, ले लो भाई ले लो, बहुत अच्छी बात है कि यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस कम पे कर रहे हैं, फिर यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस कम कर पे कर रहे हैं, फिर यूटिलिटी और प्राइस बिल्कुल बराबर, जितने पैसे दिए उतने यूटिलिटी मिल गई। अब पैसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कम, पैसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कम, तो ये तो हमें नहीं लेना है, ये हमको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पे है? 3 यूनिट्स के ऊपर, जहां 10 = 10 है, एम ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स है। यहाँ पे हमको क्या हो रहा है? हमको हो रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मैम डायग्राम से भी तो समझाना चाहिए ना? बिल्कुल समझाना चाहिए। तो चलिए एक बार इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं। भाई फिगर बनाना जरूरी है, बिना फिगर के समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसी के बगल में एक बार हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कि भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ग्राफ में कैसा, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसका ग्राफ भी तो देखना जरूरी है। ग्राफ कैसे बनेगा? तो भैया ग्राफ बनाने के लिए आपको ड्रॉ करनी होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या ड्रॉ करना होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे? हम यूनिट्स लेंगे ना, जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं उसके यूनिट्स हो गया, ये ओरिजिन हो गया। वाई एक्सिस में क्या मेजर कर रहे हैं? वाई एक्सिस में हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मेजर कर रहे हैं, और हम प्राइस ऑफ एक्स भी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी 2014 10 6 0 -4, तो भाई ये क्या हो रहा है? ये तो फॉल कर रहा है, तो फॉल कर रहा है तो इसको फॉलिंग हमको एक बना लेना चाहिए कर्व। ठीक है, तो 20 से -4 तक जा रहा है, तो नेगेटिव जा रहा है, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या ड्रॉ कर ली हमने? विच लाइन इज दिस, विच कर्व इज दिस? दिस इज एम यू ऑफ एक्स। ये क्या है? ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, हमने ड्रॉ कर लिया 2014 10 6 0। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 है। प्राइस कैसा भाई? प्राइस एक सीधी लाइन होनी चाहिए ना, 10 10 10 10 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा? प्राइस लाइन आ जाएगा। तो भैया प्राइस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो, जहां पे 10 10 10 पे, बिल्कुल ये लो, ये हमने ड्रॉ कर दिया प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइस ऑफ एक्स 10 पे है, करेक्ट, और ये स्टार्ट हो रहा है 20 से, और यहाँ पे एम ऑफ एक्स 0 है। इसको क्या बोलते हैं? जहां पे एम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, मतलब प्राइस पे करके सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी हमको कुछ नहीं मिली, लेकिन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। एम यू जहां 0 होता है, वहां पे टी यू क्या होता है? टी यू मैक्सिमम या फिर कांस्टेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ
सैटिएटी, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिएटी, कि भैया ये हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना पॉइंट ऑफ सैटिएटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैम ने क्या बताया, एमयू ऑफ एक्स जहां प्राइस ऑफ एक्स से बराबर होता है, एमयू ऑफ एक्स जहां प्राइस ऑफ एक्स के बराबर है, वो है आपका क्या, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहाँ पे आएगा बच्चा पार्टी, कहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की संभावना है, जल्दी से बताओ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है, दिस पॉइंट जहां पे आपका mu ऑफ x इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x होता है, वो होगा आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो ये देखो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा 3 यूनिट्स पे, कहाँ पे आएगा 3 यूनिट्स पे। तो 3 यूनिट्स ऑफ x इज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आई बात समझ, डायग्राम से भी समझ गए। जहां पे एमयू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, वहां क्या होता है, वहां पे पॉइंट ऑफ सैटिएटी होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमने यूनिट्स लेनी थी, वाई एक्सिस में हमने एमयू ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स लिया, ये ओरिजिन, और यहाँ पे नेगेटिव भी जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की समझ में आ गई। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ एमयू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एमयू ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो एमयू ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स है, तो भाई तब इस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, इसका भी तो आंसर देना पड़ेगा कि भाई हम वापस इक्विलिब्रियम पे कैसे लौट के आएंगे। भाई देखो यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, प्राइस कम पे करना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे हम, कंजम्पशन ऑफ एक्स, कंजम्पशन ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। अब जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ कौन सा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स से जो हमको यूटिलिटी मिल रही है, एक्स से जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम होते जाएगी, कम होते जाएंगी। कब तक, जब तक एमयू ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स ना हो जाए। मैम एक बार फिर से बता दो, बिल्कुल फिर से सुनो। कंजम्पशन देखो, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और प्राइस हम कम पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ एक्स जो है वो हम इंक्रीज करेंगे। भैया प्राइस कम पे कर रहे हैं, यूटिलिटी ज्यादा पे, तो ज्यादा यूनिट्स लेंगे, तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो हम, भाई लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट करेगा ना। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जैसे जैसे एक्स का कंजम्पशन बढ़ाओगे, यूटिलिटी फ्रॉम एक्स जो है वो कम होते जाएगी। तो यूटिलिटी कम होगी, तो कब तक कम होगी, जब तक ये बराबर ना आ जाए। तो बराबर आ जाएगा तो हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा केस देखो, बोलते हैं कि भाई प्राइस हम ज्यादा पे कर रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम मिल रही, तो क्या करेंगे हम, कंजम्पशन ऑफ, हम क्या करेंगे, हम कंजम्पशन ऑफ एक्स को रिड्यूस करेंगे, यानी डिक्रीज करेंगे। भैया कम लो, क्योंकि प्राइस ज्यादा पे कर रहे हो, यूटिलिटी मिल नहीं रही है, तो कम यूनिट्स ऑफ एक्स लेना चाहिए। कम यूनिट ऑफ एक्स लेंगे तो फिर क्या होगा, एक्स की यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि अब मेरे लिए ये डियरर हो जाएगा, ज्यादा नहीं ले रहे, एक्स की यूटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस तो फिक्स है, प्राइस ऑफ एक्स तो चेंज नहीं हो सकता ना, प्राइस ऑफ एक्स तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज कौन होगा, मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होगी। तो भैया एक बार एक्स की यूटिलिटी हमको गिराने के लिए क्या करना पड़ा, कंजम्पशन ऑफ एक्स बढ़ाना पड़ा। अब एक्स की यूटिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स का कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्स की रिड्यूस करेंगे, यूटिलिटी बढ़ेगी, कब तक, जब तक mu ऑफ x इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x ना आ जाए और हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ना मिल जाए। कब हमको क्या होगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में मेरे को कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारी बात वन कमोडिटी केस की, ठीक है। कब होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हो। लेकिन रियलिटी कंडीशन क्या थी, ये थी mu ऑफ m इक्वल्स टू mu ऑफ x बाई mu ऑफ रूपी। तो हमने क्या देखा कि भैया प्राइस किसके बराबर है, प्राइस किसके बराबर है, प्राइस बराबर है 8। व्हाट इज दैट 8, 8 है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। तो इसको हमने प्राइस की जगह रख दिया, किसको भैया, ये हमारा प्राइस बन गया, ठीक है। दिस बिकम्स माय प्राइस।
और ये जो है वो इक्वल टू 1 हो गया क्योंकि हमने अजम्पशन में लिया, तो एम यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स बन गया हमारी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। आई बात समझ? ये हमारा क्या बन गया? प्राइस ऑफ एक्स बन गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हमने प्राइस के ऑफ एक्स के बराबर दिखा दिया था, और एम ऑफ एक्स तो है ही, और एम ऑफ रुपी क्या हो गया? वो हमारा 1 हो गया। तो हम इस सिचुएशन में अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लास। अब हम फिर मिलेंगे विथ टू कमोडिटी केस के साथ। तब तक क्या करना है भाई लोग? डीपीपी सॉल्व करना है। किधर को मिलेगा डीपीपी? इजीली ऐप पे मिलेगा। इजीली ऐप पे आपको डीपीपी मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे बहुत ही डिस्कशंस चलती रहती हैं टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ, डाउट आस्किंग होती है। डाउट आप अपने ऐप पे भी पूछ सकते हैं। कौन सा है मैडम चैनल? चैनल है हमारा कॉमर्स इजीली। भैया डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे भी सब मिलेगा आपको। कॉमर्स इजीली है हमारा टेलीग्राम चैनल। कॉमर्स इजीली ही हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहां आप मेरे दर्शन पा सकते हैं। ठीक है जी, तो हम और आपकी और मेरी पार्टी यूं ही चलती रहेगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन लर्न विद स्माइल।